सम्मान तुम हो, अभिमान तुम हो। सम्मान तुम हो, अभिमान तुम हो, दिल अपना कभी न दुखाना, उस विधाता का विधान तुम हो। आज जिला शिक्षा विभाग द्वारा बालिकाओं के लिए सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें मुझे आप सभी के समक्ष आने का, आप सभी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। और जिस विषय पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो विषय हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं पिछले 15 वर्षों से बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता और विकास की दिशा में कार्य कर रही हूँ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि बालिका का भविष्य जो है वो खुद का भविष्य लेकर ही नहीं चलती, वो हमारा भविष्य लेकर भी चलती हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, बेटियों को पीछे रखते हैं, तो हम हमारे देश को भी पीछे रखते हैं। और आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो बेटियों को, क्षमताओं को दबाते हैं और बेटियां भी उनकी बातों में आती हैं, तो उन बेटियों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो तुम्हें लाख समझाएंगे, वो तुम्हें लाख समझाएंगे, पर तुम उनकी बातों में मत आना। पता है तुम सबसे सुंदर तब लगती हो जब तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ती हो, जब तुम संघर्ष करती हो, जब तुम चुप नहीं बैठती, तब सबसे सुंदर लगती हो। याद रखना, ये हमारी कई पीढ़ियों की लड़ाई है। वो कविता है ना कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरी हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरी हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश हमेशा से पुरुष प्रधान देश रहा है और जिस समाज के बीच हम सभी बड़े हुए हैं उस समाज में बेटियों और महिलाओं को कई असमानताओं का सामना करना पड़ता है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब से मैंने कुछ समझना, कुछ सीखना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई है कि ये समाज एक स्त्री को, एक नारी को सिर्फ और सिर्फ उसके दायरे और उसके दायित्व ही समझाता आया है। कभी उसे उसके अधिकार के बारे में नहीं समझाया जाता। एक महिला को उसकी छोटी छोटी खुशियों को लेकर उसे संघर्ष करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये समाज कभी उसका साथ नहीं देता, कभी उसे आगे बढ़ने की राह नहीं दिखाता। एक बेटी जब जन्म लेती है और उसकी परवरिश से लेकर उसकी शादी तक उसे कई भेदभावों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब वो बेटी बहू बन के ससुराल जाती है तो सभी पूछते हैं कि बहू दहेज में क्या क्या लाई है, बहू दहेज में क्या क्या लाई है, पर कोई ये नहीं पूछता कि बिटिया तू हमारे लिए पीछे क्या क्या छोड़ कर आई है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। और अभी जो नवरात्रा चल रहे हैं, है ना, हम बड़ी प्रसन्नता से, बड़े श्रद्धा से माता की पूजा करते हैं और माता के समस्त रूपों का बड़े भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, बालिकाओं को सम्मान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन जब वही देवी हमारे धरती पर उनका, जब बालिका के रूप में उनका प्राकट्य होता है, तब वो हमें स्वीकार्य नहीं होता। हम माता की पूजा तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका कन्या रूप में धरती पर आना हमें गवारा नहीं होता। मैं पिछले कई समय से कार्य कर रही हूँ और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं बहुत से अभियानों को लेकर चल रही हूँ। तो एक बार मैं एक विद्यालय में गई थी एक कार्यशाला के लिए, और वहाँ पर जैसे ही मेरी कार्यशाला खत्म हुई और मैं क्लासरूम से बाहर निकलने वाली थी कि एक बच्ची जो दौड़ते हुए, शायद वो मेरी बातों से उसे लगा कि मुझे इन्हें बताना चाहिए, तो बच्ची दौड़ते दौड़ते मेरे पीछे आई और मुझसे लिपट गई। एक बार मैं देखकर खुद भी दंग रहे थे कि ये क्या हुआ। और वो बच्ची इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने पूछा तो बस वो रोए
जाऊंगी। उसकी जब ये बात मैंने सुनी और मेरे काफ़ी प्रयास के बाद मुझे पता चला कि उस बच्ची का पहली बार पीरियड आया था और वो ब्लड देखकर डर गई। उसकी ये स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उस वक्त मुझे अपनी बात याद आ गई, क्योंकि स्कूल समय में मेरा भी जब पहली बार पीरियड आया था तो मुझे भी पूरी क्लासरूम के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। इतना ही नहीं, हर जगह एक रूल सा बना दिया गया था जैसे मुझे कोई श्राप लग गया हो। और उस वक्त मैं भी डर गई थी कि ये मुझे क्या हुआ, इन लोगों का बर्ताव मेरे साथ ऐसा क्यों है। लेकिन मेरे मन में था कि ये सही नहीं है, मैं इसे बदल कर रहूँगी। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इस चीज़ को बदल कर रहूँगी। जब हम बेटियों को एक तरफ तो देवी मानते हैं, पूजा करते हैं, और दूसरे ही पल जब उन्हें हमारी ज़्यादा ज़रूरत होती है तब हम उन्हें अपने से अलग थलग कर देते हैं, उन्हें दर्द में अकेला छोड़ देते हैं। मेरे हर प्रोग्राम में यही कहती हूँ कि आपकी बेटी को पीरियड्स के दौरान शर्म और झिझक की आवश्यकता नहीं है। उस दौरान आपके साथ की, आपके स्नेह की और आपके सही सलाह की आवश्यकता है, ताकि वो पीरियड्स में अपने आप को सही तरीके से संभाल सके और अपने जीवन में होने वाले बदलाव को सही तरीके से समझ सके। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, कभी अपनी बेटी को ये मत सिखाइए कि एक दिन एक सपनों का राजकुमार आएगा और तुम्हें ले जाएगा। उन्हें हमेशा ये सिखाइए कि आप अपने जीवन की खुद हीरो हैं और किसी और पर निर्भर होने से पहले आपको खुद पर निर्भर होना है। और मैं आप सभी बेटियों से भी कहना चाहूँगी कि आपका सुंदर होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कतई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका मजबूत होना, आपका सशक्त होना और आपका आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। जो सुंदरता है वो कुछ देर के लिए आकर्षित करती है, लेकिन जब आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं, तो ये आपके पूरे जीवन भर काम आती हैं। और मैं सभी बेटियों से ये भी कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता को अपने जीवन में सर्वोपरि स्थान दें। एक माता पिता ही आपके जीवन में ऐसे शख्स हैं जो आपसे बिना कुछ चाहे आपके भले के बारे में सोचते हैं। आपको पल भर के लिए किसी और से अच्छा लगेगा कि ये मेरे लिए अच्छे सोचते हैं, ये मम्मी पापा डांटते हैं, ऐसा कुछ होता है। लेकिन मैं आपसे सही बात यही कह रही हूँ कि जो माता पिता आपके बारे में सोचते हैं, आपको डांटेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो भलाई आपके लिए, आपके भविष्य के लिए वो सोचेंगे, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। और जो बच्चियाँ इस तरह से माता पिता की डांट से उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। और हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपनी नए आइडिया, जो अभी आज जो प्रतियोगिताएँ यहाँ हुई हैं, तो इस तरह से जो आपने हुनर है, क्योंकि भगवान सबको किसी न किसी हुनर से नवाजते हैं, तो अपने हुनर को आगे बढ़ाने के लिए तरीके सोचिए, उसी में आप फोकस करिए, पढ़ाई भी करिए, जो आपने स्किल है अलग से कुछ सीखिए, किसी पे निर्भर मत रहिए। और आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि शायद कार्यक्रम बाकी है, तो मैं अपने कार्य के बारे में आप सभी को थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैं किन किन विषयों को लेकर कार्य कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मैं मासिक धर्म को लेकर जो भ्रांतियाँ फैली हुई है आपके अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी सुधार है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पीरियड्स के दौरान छुआछूत वही चीज़ें भ्रांतियाँ फैली हुई, तो मैं इनको लेकर लोगों को अवेयर करने का प्रयास कर रही हूँ। और साथ में जो लोग महिलाएं जो हैं वो पीरियड्स के दौरान गंदे कपड़े, सूखे पत्ते, घास, ऐसी कई चीज़ें यूज़ करती हैं, उनको मैं सैनिटरी पैड यूज़ करने के लिए अवेयर कर रही हूँ। और साथ ही हम पर्यावरण के लिए सीड बॉल, जो मिट्टी और गोबर में बीजों को मिलाकर बनाई जाती हैं, वो बनाकर हम हर मानसून पर जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर हम महिलाएं गुलेल के माध्यम से इन्हें छोड़ती हैं। और मैंने एक कपड़ा बैंक का निर्माण किया है, उसमें ये है कि जो सक्षम परिवार में जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका जो अनट्रेंड कपड़ा होता है उन्हें हम एकत्रित करते हैं। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद कच्ची बस्तियों में या गाँवों में जो नीडेड लोग होते हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। और एक मेरा अभियान है सोम चिड़िया मेरी बिटिया, उसमें ये है कि हम जो पक्षी के लिए जो अभी आजकल रहने के लिए उन्हें स्थान नहीं मिल पाता, तो उनके लिए हम बर्ड हाउस बनाते हैं और उन्हें पूरे जिले में आसपास के अपने घरों के बाहर बेटियों के नाम से लगाते हैं, बेटियों के नाम से लगाते हैं, ताकि हम पूरी सोसाइटी में, हमारे समाज में बेटियों की सुरक्षा के लिए
एक पॉजिटिव संदेश पहुंचा सके। और इस तरह से मैं जैसे बाल विवाह को लेकर भी कार्यशालाएं करती हूँ, फुट टच बैक टच की कार्यशालाएं करती हूँ, और जो डिजिटल कोर्सेज होते हैं, स्किल कोर्सेज, वो भी मेरे वहाँ जो भी ज़रूरतमंद बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, मैं उनको करवाती हूँ। और अभी तक मैं 15,000 से अधिक बच्चियों को ये स्किल कोर्सेज करवा चुकी हूँ, जो आज अपने क्षेत्र में जाकर उनके लिए वो आज आजीविका का साधन बना है, आज वो उसके लिए आय का साधन बना है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ जो आज जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई हैं और जिन्होंने उचित स्थान प्राप्त किया है, उन बालिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं।